एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नजदीक आते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य अविनाश पांडे को राज्य में संगठनात्मक स्वयं और रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस आगामी चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी हां, अविनाश पांडे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से जानकारी साझा की है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बिहार प्रवास पर रहेंगे और संगठनात्मक कामकाज, रणनीति और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का जिम्मा संभालेंगे। पांडे के अनुसार इसका लक्ष्य है कांग्रेस को बिहार में एक मजबूत विकल्प बनाना और जनता तक पार्टी की नीतियां और संदेश को पहुंचाना है। जी हां, पांडे का यह कदम पार्टी के लिए नई ऊर्जा का संकेत माना जा रहा है। वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि उनके अनुभव और नेतृत्व चुनावों में कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है। अविनाश पांडे ने राज्य को मौजूदा एनडीए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बेरोजगारी, पलायन और विकासहीनता जैसी समस्याओं से जूझ रही है। पांडे का यह बयान आगामी चुनावों में कांग्रेस की आक्रामक रणनीति और सरकार की आलोचना की दिशा को दर्शाता है। उनका कहना है कि जनता की वास्तविक समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया और यही कारण है कि कांग्रेस आगामी चुनाव में बदलाव का संदेश दे रही है। अविनाश पांडे ने राहुल गांधी के नेतृत्व को भी प्रशंसा और कहा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर जन आकांक्षाओं का केंद्र बन गया है। पांडे ने यह भी बताया कि पार्टी के भीतर एकजुटता और संगठनात्मक मजबूती बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। उनका यह बयान पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के साथ ही जनता के बीच भी विश्वास पैदा करने की कोशिश है। जी हां, पांडे ने छठ पूजा के दौरान प्रतिमा के लिए ट्रेन और पर्याप्त व्यवस्था को भी नाकाफी बताया। उन्होंने कहा कि लाखों व्रती अपने घरों को लौटने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और सरकार इस धार्मिक अवसर पर भी उनकी सुविधा सुनिश्चित करने में नाकाम रही। इस मुद्दे पर पांडे का आरोप है कि प्रशासनिक अनदेखी में आम जनता को असुविधा में डाल दिया और चुनावी माहौल में भी यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए 20 सवाल अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं जनता से जुड़े समस्याओं पर सरकार से सवाल करेंगे और जनता के सामने सरकार की विफलताओं को उजागर भी करेंगे। जी हां, यह रणनीति कांग्रेस की सक्रियता और जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। महागठबंधन में सीट के बंटवारे को लेकर चर्चाएं जारी है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस 60 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, जबकि माले को 19 सीटों की संभावना है। हालांकि यह बंटवारा अभी अंतिम नहीं हुआ है और गठबंधन की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस बंटवारे से यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस आगामी चुनावों में गठबंधन के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए गंभीर कदम उठा रही है। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने अविनाश पांडे को बिहार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। आगामी चुनावों में अपनी रणनीति को मजबूत किया है। उसके नेतृत्व और सक्रियता से पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। जनता का मुद्दा और संगठनात्मक मजबूत पर ध्यान केंद्रित करते हुए कांग्रेस चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरने के लिए तैयार है। तो इसी तरह का न्यूज देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एक न्यूज 24 से। धन्यवाद।